अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान मोहम्मद अज़्मुल अमर और उनकी हमशीरा मोहतरमा महविश सुल्ताना साहिबा, जो कि रुकने पंजाब असम्बली हैं और एक मारूफ सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। एक ऐसा ख़ानदान जिसकी जड़ें इस खित्ते की कदीम तारीख़ और सियासी रवायत से जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू आपकी वेरी मच शिरकत जी। का। आपने टाइम निकाला। अच्छा महविश साहिबा, सबसे पहले तो आप हमें अपनी ख़ानदान और कसक किले की तारीख़ के बारे में बताएं। जी, कुसक किला हमारा एंसेस्ट्रल फोर्ट है और हम इसको ओन कर रहे हैं सिंस 11th सेंचुरी से, जो हमारी नोन हिस्ट्री है, जिसके बारे में हमें पढ़ने को और हमें जितनी मालूमात है उसके मुताबिक, या जो हमारा शजरा जहाँ तक हमें लेके जाता है, ये 11th सेंचुरी में राजा जोध ने इसको तामीर किया और 11th सेंचुरी से अब तक इसकी ओनरशिप हमारे पास है और इसकी ओनरशिप सुल्तान के टाइटल के साथ चल रही है। और अभी करंट हमारा जो कुसक का सुल्तान है, हमारी इस पूरी स्टेट का सुल्तान है, वो अज़म मेरा भाई है। और ये आप एक वो सामने तस्वीर भी लगी हुई है, इसमें इसकी दस्तार बंदी बाकायदा हुई और हमारे जितने लोग हैं लोकल, जितने उनके बिरादरी हैं, ट्राइबल हेड थे, उन सब ने इसकी दस्तार बंदी की। और ये एक इवेंट हुआ, मेरे जब वालिद की वफ़ात हुई उसके बाद, उसकी उनके बाद इसको सुल्तान का टाइटल भी मिला और दस्तार बंदी भी इसकी हुई। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपके किले में की रवायत में एक चीज़ ये भी शामिल है कि रंजीत सिंह से भी आपके ख़ानदान का कोई मुआरका हुआ हुआ है? जी, बिल्कुल, रंजीत सिंह यहाँ पे खुद आया और क्योंकि उसने बहुत सारी बाकी जगहों में, हमारा जो ननिहाल है वो दारापुर है, वहाँ पे उनके एक जनरल गए, मगर उस वक़्त में वो रंजीत सिंह खुद आए। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो सॉल्ट माइन है वो हमारे ख़ानदान की ओनरशिप में थी और यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट था जो इसे कुसक से जाता था, और बिकॉज़ ऑफ सॉल्ट बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो इसी रास्ते से की जाती थी और इसी वजह से रंजीत सिंह खुद आया, अपनी पूरी फ़ोर्स के साथ वो यहाँ पे रहा और उसने कुसक किले को सीज किए रखा कोई 6 महीने तक। और सुल्तान फ़तेह मोहम्मद तब हमारे वहाँ पे ऊपर जो सुल्तान थे, किले के हेड थे, उस स्टेट के हेड थे उस टाइम पे। उन्होंने 6 महीने तक रंजीत सिंह का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन फिर क्योंकि बारिशें नहीं हुई थी और ऊपर पानी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से, और इससे पहले एक इंसिडेंट ये हुआ था कि सुल्तान और रंजीत सिंह के बीच दरमियान एक सीज़ फायर एक मौके पे तय पाई। और कुसक किले को अगर आप देखें तो वो बिल्कुल बहुत हाइट पे और उसके नीचे बाकी सब प्लेन लैंड जो है वो बहुत नीचे हैं। तो रंजीत सिंह एक दफ़ा सुल्तान के टारगेट पे था और सुल्तान उनको आसानी से मार सकते थे, लेकिन क्योंकि वो सीज़ फायर था तो उन्होंने रंजीत सिंह को जाने दिया। और जब हमारी ऊपर फैमिली के पास पानी ख़त्म हुआ तो हमें रंजीत सिंह ने सेफ पैसेज दिया और उन्होंने हमें यहाँ से कहा कि आप चले जाएँ, और हमारा किसी को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। क्योंकि अदरवाइज़ वो रंजीत सिंह की ये है जो उसका तरीक़ाकार था कि वो सिर्फ़ खून खराबा और मार के हर जगह से निकल रहे थे। तो वहाँ से हमारा फैमिली जो है वो लहर सुल्तानपुर शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से हरनपुर गए, हरनपुर से लहर सुल्तानपुर आए, जिसकी वजह से इसका नाम भी लहर सुल्तानपुर है। और उसके बाद फिर हम वापस यहाँ पे आए, और उसके बाद से हम यहीं पे आबाद है। कुसक, बटली, मनिहाला, ये तीनों गाँव अभी भी हमारी पार्ट ऑफ आवर स्टेट है, हम इसको ओन करते हैं। और ये सिलसिला जो सुल्तान के टाइटल का है, कुसक स्टेट की ओनरशिप का है, और वो सब जो है वो भी हमारे फैमिली के ये पास है। गवर्नमेंट बाकायदा इसको तस्लीम करती है? शामिल तस्लीम करती है और ये हमारे पास है, अभी कभी किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। ठीक है। अच्छा, ये जो सारी तारीख है आपकी, ये क्या सिर्फ सीना बसीना महफूज है आपके पास, या इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी है? अब हम हमारे तक तो पहुंची इसी तरह सुनते हुए, और जो हमने कुछ आपने भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ी होंगी, कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी हैं, कुछ ब्रिटिश लाइब्रेरी में इनके ऊपर बहुत सारी डिटेल वहाँ पे भी महफूज है। एक वो आर्टिकल है, इफ यू रिमेम्बर, उसका नाम उसमें इसके ऊपर पूरी डिटेल वो आई है उसके ऊपर, कुछ किले के ऊपर। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि इस तरह से तो ये बहुत बिखर जाएंगे इसकी डिटेल्स, और एक इतनी हमारी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और इतना एक गोल्डन इरा है, इतना एक हमारा पास्ट है, तो उसको हम महफूज करें और उसको हम एक बुकलेट की शक्ल में या एक डॉक्यूमेंटेड सूरत में लाएं। तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट। क्योंकि बहुत कम खानदान है जो, मतलब आप कह सकते हैं कि 1000 साल से रेलेवेंट, मतलब आपने हर मुश्किल दौर देखा, इधर बाबर भी गुजरा, हुमायूं भी गुजरा, खिलजी भी रंजीत आया, सिंह भी गुजरा, खिलजी भी खिलजी आया, भी गुजरा, मीर तैमूर और आया। आपके खानदान ने सरवाइव किया।
और स्पेशली अंग्रेज के टाइम पे भी वो रेलेवेंट रहा, अच्छे ओहदों पे रहा। और क़याम पाकिस्तान के टाइम पे भी आपके खानदान का जो किरदार है उसके बारे में कुछ जी, बताइए। मेरे दादा ने यहाँ पे सुल्तान नादिर अली खान, वो मुस्लिम लीग की मूवमेंट जो थी उसका हिस्सा रहे। और मेरे नाना जो हैं राजा खैर मेहदी, वो हम्म, एमएलए भी रहे, हम्म, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। हम्म, वो उनका भी एक किरदार रहा। और मेरे दादा जो थे वो इस हमारा जो रीजन है इसकी मुस्लिम लीग को उन्होंने लीड किया कायदे आजम के जो हम्म, बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान उसमें उनका बहुत रोल रहा। और यहाँ पे क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी भी थी और हम हम्म, मुस्लिम हम्म, मिल के रहते थे, तो उधर ही बड़ा क्रूशल टाइम्स भी बीच में आए। और बड़ा उन्होंने यहाँ पे सबको लेके चले और एक बड़ा अपना अहम पॉलिटिकल रोल भी और सोशल रोल भी और एज अ हेड उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अदा किया। 1947 के बहुत क्रूशियल इंतखाबात थे, इधर काफी टफ थे, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। हिस्सा लिया जी। ठीक। अच्छा, तकसीम हिंद के बाद आपके खानदान का जो पूरा रौब दबदबा या सियासत थी, वो किस तरीके से तब्दील हुई? मेरे दादा पर दादा की सुल्तान नादिर की वफात के बाद मेरे दादा सुल्तान मोहम्मद हयात, ही वाज द ओनली सन। और उन्होंने उसके बाद पार्टीशन के बाद ज़ाहिर है कि बहुत सारे सिनेरियोज चेंज हुए, सिचुएशंस चेंज हुई, चीज़ें चेंज हुई। और हमारी जो स्टेट के मामले, जो लैंड के मामला थे, स्टेट के मामला थे, वो भी वो देखते रहे। और वो जेलदार तो रहे इलाके में, मगर उन्होंने कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। हम्म, और उनकी वफ़ात के वक़्त मेरे वालिद साहब जो थे वो जॉब में थे, हम्म, तहसीलदार काम हम्म, कर रहे थे। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और वो इधर आए। और हम्म। इधर आके फिर उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो 80s में आके। कि पाकिस्तान बनने से पहले, मतलब आपका एक, मतलब एक तरह का शाही खानदान और एक रौब दबदबा, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद एक तवील अरसा 1988 तक तकरीबन सियासी तौर पे आपका खानदान बिल्कुल खामोश रहा। खामोश था जी। उसकी क्या वजह और उसको किस तरीके से आप देखते मैं जो हमें जो मुझे बताया गया और जो मुझे लगता है कि मेरे दादा ने कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, ही वाज़ ओनली सन। हैं? और उन्होंने और पाकिस्तान बनने के बाद जो मामलात आए, अपनी ज़मीनों के भी मामलात, और वो इसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे और उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद जब मेरे वालिद साहब आए हैं तो उन्होंने फिर फुल फ्लेज पॉलिटिक्स की। और उन्होंने तो ज़िला काउंसिल की हम्म, मेंबरशिप से शुरू किया और फिर 88 में जैसे वो इलेक्शन लड़े और आगे उनकी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स शुरू हुई। ठीक। अच्छा, 1988 के इलेक्शन का आपने तज़किरा किया, तो पहले इलेक्शन में वो आज़ाद हैसियत से खड़े हुए, जी। लेकिन बहुत कम मार्जिन से हारे, अरे मलिक जी। शहबाज शहबाज साहब बुचाल की कलान से। जी। तो वो उस टाइम तो आप बहुत छोटी होंगी, लेकिन जी। फिर भी उस इलेक्शन के हवाले से कोई यादें, वालिद साहब के क्या तासरात थे? वालिद साहब बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी थी। और उनका हमेशा से ज़ाहिर है कि वो सिलेक्शन हारने का जो एक दुःख होता है वो तो हम सबको ही था। और हमें ये भी लगता था कि शायद कोई रिजल्ट्स में चेंज हुआ ये वो, मगर ही नेवर गिव अप। हम्म, उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने फेलियर से हमेशा सीखा है कि हम्म, अगर वो एक इलेक्शन उन्होंने हारे हैं तो उसके बाद उन्होंने उसको गिव अप नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं, उसने अपनी डबल एफर्ट हम्म, की। और उसके बाद उनका इतना वोट बैंक बन गया था, उनका इतनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो गई थी इस पूरे हल्के पे कि हम्म। उनको खुद ब खुद टिकट भी दी गई और उन्होंने कंटेस्ट भी किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी उसके बाद। 1993 में फिर पीएमएलएन ने आपको टिकट दिया, जी। ठीक है। उसके बाद आप इलेक्शन जीत भी गए, अच्छे मार्जिन से जीते। उसके बारे में वो, उस वक़्त उनके क्या तासरात और उसके बाद उनकी सियासत कैसे आगे बढ़ी? उनकी वो तो एक ऑपोज़िशन का पंजाब में उनकी पॉलिटिक्स रही। और जो हमारी थोड़ी-थोड़ी मेमोरी है वो अभी भी जो ऑपोज़िशन का रोल होता है, ऑफ़ कोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ़ द हाउस की जो हम किरदार होता है वो तो रहता ही है। लेकिन भरपूर उन्होंने हिस्सा लिया पॉलिटिक्स में। और मैं उसके बाद साथ-साथ जो हमारी याददाश्त है, जो हमारी मेमोरी है और जो हमें बातें पता चलती रही और हम देखते रहे, उनकी जो एक पूरा एक ग्रुप था, एक पूरी टीम थी, वो हुँ, बहुत मज़बूत सब लोग। और उन्होंने जितना उनको सपोर्ट किया हर अच्छे टाइम पे भी और हर मुश्किल टाइम पे भी,
हम्म, वो उनका एक पूरा जो ग्रुप था, और जलसे अरेंज करना, प्रोटेस्ट अरेंज करना, हम्म, ये पहिया जाम और ये सारी चीज़ें जो फुल फ्लेज्ड हम्म, ऑपोज़िशन होती है। लेकिन तब ज़ाहिर है कि इट वाज़ वेरी कॉमन 58 टू बी, हम्म, और असेंबलियाँ आराम से टूट तोड़ दी जाती। जाती थी, और वो कोई लंबा उनका टेन्योर रहा नहीं था, और उसके बाद वो दोबारा इलेक्शंस में गए, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उन्हें अगले दोबारा। इलेक्शन में भी कामयाबी दी, और उसमें ही वाज़ इन गवर्नमेंट। उन्होंने हम्म, एज़ अ हेल्थ चेयरमैन हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी भी काम किया। हम्म, और वो मेरा ख़्याल है कि पीएमएलएन का भी, मेरे वालिद साहब का भी, और हमारी जमात का भी एक पीक टाइम हम्म। रहा, और उन्होंने बेहतरीन कंट्रीब्यूट भी किया इलाके के लिए भी, लोगों के लिए भी। और अगेन अनफॉर्चुनेटली हम वी फेस्ड मार्शल लॉ, और हम्म। उसके बाद 99 के। अच्छा, नहीं, उस तरफ भी हम आएंगे, लेकिन ये एक खास बात है कि पीएमएलएन को इस एरिया में एक स्ट्रांग वोट बैंक इनिशियल स्टार्ट देने में आपके वालिद वालिद साहब का साहब का भी हाथ है। बहुत रोल रहा। उस दौर में शहबाज साहब यहाँ पे एज़ अ चीफ मिनिस्टर 2 मर्तबा आए। एक दफ़ा हम्म, हमारा बहुत शदीद फ्लड आया था, उसमें भी वो आए, हम्म, और एक दफ़ा और उसके उन्होंने कुछ चेक डिसबर्समेंट करनी थी, उसके लिए भी आए। हम्म, शहबाज साहब भी 2 मर्तबा आए, और यहाँ पे उन्होंने पीएमएलएन वाज़ एवरीवेयर तब हम्म, उनके टाइम पे। और एक वो ये था कि किसी और जमात का तब, हालाँकि तब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़िंदा थी, मगर हम्म, किसी और जमात का यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता वो हम्म, कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा था, और उन्होंने बड़ा बहुत अच्छा वो एक गोल्डन टाइम हम पीएमएलएन का भी और हमारी पॉलिटिक्स का भी हम कहें तो वो जो टेन्योर था मेरे वालिद साहब का, वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा दौर था। ठीक। अच्छा, 1999 के मार्च ला के बाद आपका खानदान मंजर आम से एक दफा फिर गायब हो गया। जी। तो इसकी क्या वजह है? अमूमन तो मार्च ला में लोग काफ लीग भी बनी, काफी लोगों ने वो सियासी वाबस्तगियां चेंज भी की, लेकिन आपके वालिद साहब ने नहीं चेंज की। मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल चेंज नहीं की, और बिल्कुल कायम रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और उनका ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फेथ था कि पार्टी के साथ रहना है, और इसमें हम, और उन्होंने आखिरी दम तक पार्टी के साथ दिया। हम्म, अनफॉर्चुनेटली उनकी सेहत के हम्म, मसाइल खासे क्रूशल होते गए टाइम के साथ साथ। हम्म, 2002 का जो इलेक्शन था उसमें वो अपनी हेल्थ की वजह से हम्म, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और फिर शौकत साहब को उन्होंने अपना टिकट हम्म, दिलाया, और अक्टूबर में इलेक्शन था, और फरवरी 2003 में पास्ट हुए, उनकी डेथ हो गई। तो वो इलेक्शन वो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़ पाए थे क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हम्म, थी, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने हम्म, खुद की, उन्होंने जितना उनसे हो सकता था। आई रिमेम्बर उनसे, क्योंकि उनको लंग्स का इशू था, उनके लिए चलना बहुत हम्म, मुश्किल होता था, तो पूरी जहाँ पे भी उन्होंने जाना होता था वो फिर मोटरसाइकिल्स पे, क्योंकि हम्म, गलियों में जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती हम्म, वहाँ पे फिर मोटरसाइकिल्स पे जाते थे। लेकिन उनसे जितना हो सका उन्होंने कैंपेन में हिस्सा लिया। रिजल्ट्स तो चले जो भी हम्म, हुआ, मगर 2002 में उनकी हम्म, वफ़ात हुई, और उस टाइम पे हम सब लोग अभी छोटे थे, हम्म, हमारी वो नहीं थी इलेक्शन कंटेस्ट की एज हम्म, में, हम लोग नहीं थे कोई भी। और मेरी मदर ज़ाहिर है कि वो शी वाज़ अ हाउसवाइफ, हम्म, तो हम लोग वी वर मोर फोकस्ड ऑन एजुकेशन, और हम, हम्म, क्योंकि हम सब ने तालीम कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो पिंडी से किया, तो वहाँ हम्म, पे फिर हम ज़्यादा रहने शुरू हुए, तो वो थोड़ा-सा टाइम हम बीच में बिकॉज़ ऑफ आवर एजुकेशन और हम्म। पर्सनल चीज़ें टू सेटल डाउन, उसके लिए हम पिंडी। अच्छा, ये पॉलिटिशियन तो ज़ाहिर बात है आपके वालिद साहब थे, लेकिन एक फादर की हैसियत से उनकी डेथ और उनका वैसे इससे पहले आपकी परवरिश में क्या किरदार एक सियासतदान से हट हट के? के नहीं, नहीं, बिल्कुल हम लोग 5 बहनें और हम्म, 1 भाई है, ये हम सबसे छोटा है, और उन्होंने हम बहनों को हमेशा बहुत वैल्यू किया। और हम्म, इस जब तक ये छोटा था बहुत, जब उनकी डेथ हुई 5th क्लास में था, मगर वो हमेशा ये कहते थे कि मेरी बेटियाँ बड़ी हैं और वो पहले हैं और तुम आखिर में हो, हालाँकि ही वाज़ द ओनली सन। हम्म, और हमें ये प्रिविलेज थी कि हमें उनकी तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शन इन अ वे कि अगर हमने यूनिवर्सिटी पढ़ना है तो हम यूनिवर्सिटी हम्म, जाने, जो तालीम जो हासिल करनी है वो करें, हम्म, आपकी ज़िंदगी में जो एम है वो आप पूरे करें। कभी हम्म, इस तरह से उन्होंने कोई पाबंदी नहीं की। पढ़ाई में हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, हम्म, तो वो इसलिए उन्हें वो कभी वो फ़िक्र नहीं रही थी पढ़ाई के हवाले से। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। हम्म। ऑल्दो इसमें मेरी मदर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि मेरे फादर तो हमेशा सारा टाइम बिज़ी पॉलिटिक्स में। और बाहर, और हम लोग तो हार्डली वी कुड सी हिम, हम्म, क्योंकि रात को लेट आना, सुबह हम लोग स्कूल चले जाते थे, और ये हम्म, वाला सिचुएशन भी रहती थी। और उस समय हमारी मदर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही, स्पेशली हमारे जो एक डे टू डे मामलात हैं उसमें एजुकेशन के हवाले से भी।
लेकिन फादर की तरफ से हम लोग अगर कभी वो आते थे तो यूज्ड टू सिट टुगेदर, रात में इकट्ठे बैठना, डिस्कस करना पॉलिटिक्स, चीज़ें वो हमें बताते थे, डिफरेंट उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी। इसीलिए वी नो ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये उनके साथ रहे और ये उनके करीब थे, ये उनके दोस्त थे, ये इन्होंने उनके साथ अच्छा टाइम गुज़ारा। और हम बैठते थे कोई घंटा और हर चीज़ डिस्कस करते थे, वो बताते थे अपनी, हमसे हमारी चीज़ें पूछते थे, वो अपनी डिस्कस करते थे। तो वो बड़ा एक अच्छा हमारा टाइम था और उनकी डेथ हर एक के लिए ऑब्वियसली सदमे की बात होती है, फादर का जाना। मगर हमारे लिए तो इसलिए भी था कि और अब आई डोंट नो, मगर वी नेवर थॉट कि ऐसा हो सकता है, मगर ये हुआ। और उसके बाद से एकदम से ज़ाहिर है कि हम सबकी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज हो गई। हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, हमारे फ़ोकस चेंज हो गए, हमारी थोड़ी-सी लाइफ़ की डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो फ़ोकस था उस पे हम कायम रहे। हम लोगों ने अपनी एजुकेशन पूरी की, अज़म ने अपनी तालीम को जारी रखा। उसके बाद हम लोगों ने ज़ाहिर है कि जो हम अपनी एजुकेशन थी उसको मुकम्मल किया। मैंने एमबीए किया, सब बाकी बहनों ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता हम आगे जैसे ज़िंदगी में चलते रहे। अच्छा, आप बहन-भाइयों में सियासी रुझान शुरू से किस में ज़्यादा था? टू बी ऑनेस्ट हम सब में था। हुँ, मैं हुँ। हाँ, मेरी एक और बड़ी बहन है, उनमें भी काफ़ी था, मगर शी गॉट मैरिड। हुँ, तो हुँ। वो फिर उसकी ज़ाहिर है कि वो शी इज़ अ हाउसवाइफ नाउ। वो हुँ, मेरे अब्बू की ज़िंदगी में ही उनकी शादी हो गई। हुँ, हुँ। उनमें काफ़ी उनका भी रुझान था और टू सम एक्सटेंट हम सब में है। हुँ, हुँ। बिकॉज़ हम लोगों ने पैदा हुए हैं तो सिर्फ़ सियासत देखी है, या हुँ, सियासत देखी है या एग्रीकल्चर देखे, 2 ही हुँ, चीज़ें हुँ, हुँ, देखी हैं। हुँ। तो पॉलिटिक्स से इर्रेलेवेंट हम में से कोई भी नहीं है। हम सब में एक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक शौक है, जो इंटरेस्ट है, वो हम सब में है। हुँ, हुँ। और लेकिन आई वाज़ द एल्डर वन। जब मेरी हुँ। मदर की डेथ हुई तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग पॉलिटिक्स। अच्छा, आपकी वालिदा भी 2008 में एमपीए बनी। जी। तो वो आप जिस तरीके से कह रही हैं कि वो तो एक हाउसवाइफ, उनका कोई ऐसे सियासी एम्बिशंस भी नहीं था। तो वो मतलब उनको ज़बरदस्ती उसमें। वो मैं आपको वही कह रही हूँ कि हम लोगों ने, क्योंकि वी वर लिविंग इन अ हाउस हुँ, हुँ। जहाँ पे पॉलिटिक्स और एग्रीकल्चर ये दोनों चीजें वर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम लोग हुँ, छोटे थे तो ये दोनों चीजें हमने देखी हैं। सेम गोज़ फॉर हर हुँ, कि हुँ, वो हाउस वाइफ थी, मगर पॉलिटिक्स हुँ, हुँ, उन्होंने, मैं मेरे फादर की जितनी भी पॉलिटिक्स है उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट हुँ, कि हुँ, अगर आधी रात को भी 10 बंदे आ गए हैं तो उन्होंने उनको एंटरटेन हुँ, करना हुँ, है, हुँ, 100 हुँ, बंदे आ गए उन्होंने उनको एंटरटेन करना है। हुँ, 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 पूरा हुँ, एक वो उनका एक ट्रेनिंग जो थी वो पॉलिटिकल थी। हुँ, हुँ, और ज़ाहिर है कि मेरे जब फादर की डेथ हुई तो उनके ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। इनिशियली तो उन्होंने हमें पे फ़ोकस रखा, हमारी पढ़ाई पे फ़ोकस रखा, हुँ, अपने मामलात जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स ये वो उसको देखा। हुँ, लेकिन शी यूज्ड टू कम हियर, वो यहाँ हुँ, पे बहुत रेगुलर आती थी, रहती थी, उनका हुँ, मिलना-जुलना जो लोकल हुँ, करीब-करीब लोग थे उनके साथ था। हुँ, और क्योंकि मेरे वालिद का धड़ा तो मौजूद था, हुँ, एग्ज़िस्ट करता था और हुँ, वो हुँ। लोग हमसे राब्ते में भी रहना भी चाहते थे, अगर एक हमारी उम्मीद भी रखते हैं ना? उम्मीद भी रखते हैं, धड़ा हुँ, भी था। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरी मदर यहाँ पे आना शुरू हुई तो करीब के लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता राब्ता करना शुरू किया। हुँ, और जब धड़ा मौजूद था तो जब लोकल बॉडीज़ आए और पहले लोकल बॉडीज़ आए उसमें ये एक बात थी कि जो सुल्तान हाउस ने डिसीजन करना है, हमने वोट वहाँ करना है। हुँ, हुँ, तो वो अगर हम पॉलिटिक्स में नहीं भी थे तो हम रेलेवेंट थे हुँ, कि हुँ, अल्टीमेटली हमने ये अनाउंस करना है कि हमने किस तरफ जाना है। और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में फिर हमने हुँ, फुल फ्लेज हिस्सा लिया, जिसमें राजा नासिर जमाल हुँ, हमारे हुँ, कैंडिडेट थे, वो तहसील नाज़िम भी बने और आगे से हुँ, पूरा हुँ, उनका पैनल बना। तो वो हुँ, तो हालाँकि वो मेरी मदर तब कंप्लीटली वो थी कि हाफ पार्शली पॉलिटिक्स मगर मोस्टली हाउसवाइफ। लेकिन उन्होंने अपना वो धड़ा भी हुँ, चलाया, अपना लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी चलाया और अपना कैंडिडेट जिताया भी। और माशाअल्लाह। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि जब हमारी एक बेस बन गई और लोकल बॉडीज़ में वी वन द तहसील लेवल, तो वो पॉलिटिकल फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका चीज़ें उनकी पॉलिटिकल मामलात भी बढ़ते गए। और उस टाइम पे अंकल सरदार अब्बास तहसील नाज़िम थे, उन्होंने फिर मेरी मदर को ऑफ़र की कि आप हुँ, हुँ, रिज़र्व सीट पे आएँ। हुँ, व्हिच हुँ, शी एक्सेप्टेड। वो मेंबर बनी, क्यू लीग के हुँ, हुँ, प्लेटफ़ॉर्म से वो आईं और 2008 में वो एमपीए बनी और अनफॉर्चुनेटली 2009 में शी पास्ड हुँ। अवे। 1 साल हो रही। अच्छा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वारिस बेनज़ीर भुट्टो बनी। मियाँ नवाज़ शरीफ की वारिस लग रहा है कि मरीम नवाज़ मरीम साहिबा नवाज़। बनेगी और आपके ख़ानदान में इस टाइम तो फ़िलहाल आप हैं और लग रहा है कि आप ही इसकी
तो ये क्या सिलसिला है कि ये अमूम अभी लेडीज ख़वातीन ज़्यादा सियासत में, ये तो और वैसे बल्कि आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, हम तो इक्वालिटी है। एप्रिशिएट करते हैं। इक्वालिटी है और ख़वातीन को बराबर की हुँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हुँ, 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 और मैं जब जाती हूँ कहीं आगे लोगों में, हल्के में, तो लोग अपनी बच्चियों को एग्ज़ाम्पल्स देते हैं और मैं बच्चियों को बहुत इस पे एप्रिशिएट करती हूँ कि आप पॉलिटिक्स में आएँ। हुँ, लेकिन हमारा जो घर का एग्ज़ैक्ट सिचुएशन है, वो जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर 5 सिस्टर्स एंड ही इज़ द यंगर वन। हुँ, हुँ, और मैंने पॉलिटिक्स शुरू की आफ्टर माय मदर्स डेथ, और देन ही वाज़ डूइंग हिज़ ओ लेवल्स, और उसके बाद इसने अपना ए लेवल्स करना था, इसने अपनी हुँ, ग्रेजुएशन की लंदन से, फिर उसके बाद अमेरिका गया, एलएलएम किया। तो बाय दैट टाइम माय टू एल्डर सिस्टर वाज़ मैरिड, और हुँ। आई वाज़ द ओनली वन एल्डर इन द हाउस। तो मैंने फिर आई स्टार्टेड डूइंग दिस पॉलिटिक्स और एग्रीकल्चर। तो वहाँ से आई स्टार्टेड तो भाई पॉलिटिक्स। इन फ्यूचर मतलब हम देखेंगे इनको सियासत इंशाल्लाह, में, बिल्कुल, ही विल डू हिज़ फुल और फ्लेज्ड इंतखाबी पॉलिटिक्स, सियासत में देखेंगे, इंतखाबी सियासत इंशाल्लाह। ठीक होगा। अच्छा, 2013 में आप पहली दफ़ा ख़वातीन की खसूसी नशिस्त पे एमपीए बने। तो पहली दफ़ा का क्या एक्सपीरियंस असेंबली हाल में जाना, और क्या कुछ? मैं आई वाज़ बिट इमोशनल पहली दफ़ा जब मैं असेंबली में गई, क्योंकि मुझे एक अपने वालिद की याद है कि दिस इज़ द सेम असेंबली जहाँ ही यूज्ड टू सिट। हुँ, हुँ, और यहाँ पे उन्होंने इतना टाइम गुज़ारा और इतना कुछ उन्होंने यहाँ पे अपने लोगों के लिए, अपने हल्के के लिए सब कुछ किया। हुँ, और हुँ, मेरी बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी, खुशी भी थी कि मैं असेंबली पहुँची हूँ, ऑब्वियसली वो किसी को भी होगी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा-सा इमोशनल मोमेंट भी थी कि मैं अब उन्हीं बेंचेस पे, उन्हीं सीट्स पे बैठूँगी जहाँ पे मेरे वालिद साहब तो आप बैठते थे। ज़हनी तौर पे तैयार थी असेंबली के लिए? असेंबली के लिए, क्योंकि नॉमिनेशन तो मेरी, वो रिजर्व सीट थी, तो उसकी नॉमिनेशन तो पहले ही हो जाती है, हुँ, लाइक हुँ, इलेक्शंस तो बाद में होती है, मगर नॉमिनेशन हो जाती है, एंड आई वाज़ गिवन ऑफ नंबर्स, तो मुझे तो हुँ, गारंटी हुँ। थी कि आई विल मेक इट। अच्छा, अब आपको सियासत में काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपके मुस्तकबिल के खसूसी सियासी टारगेट्स हैं? मैं आई पहली दफ़ा रिजर्व सीट पे हुँ, 2013 में, हुँ, हुँ, लेकिन तब भी मैंने जनरल सीट के लिए अप्लाई किया। ठीक हो गया। और तब आई वाज़ न्यू, और मुझे शहबाज साहब ने भी कहा कि अभी आप मतलब छोटी हैं, अभी आप नई हैं, और आप अभी रिजर्व सीट पे आएँ, और आप इस पे अपने पार्टी को सर्व करें, अपने लोगों को सर्व करें, और आप सीखें। हुँ, तो आई हुँ, एग्री ऑन दैट, और 2018 में भी आई अप्लाइड, और उसपे भी फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, और मैं हुँ, हुँ, तुमसे कहता हूँ कि तुम ये रिजर्व सीट ले लो और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आप अगर इतना वो ज़ाहिर, और उन्होंने मेरा इस सारे ड्यूरेशन में ख़्याल भी रखा, काफ़ी उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, हेल्प भी किया। ही इज़ लाइक फादर टू मी। हुँ, उनकी बात को टालना ज़रा मुश्किल था। अब जब इलेक्शन का ये हमारा हुआ पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग, हुँ, हुँ, तो उसमें तो फिर मैंने तो बहुत ओपनली कहा कि मैंने तो कंटेस्ट करना है, और मैंने उन्हें यही सारी एग्जांपल्स दी कि मेरे फादर, मेरी फैमिली का इस इलाके में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हुँ, रोल हुँ, है। मेरे वालिद साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा, हुँ, तो ही लॉस्ट ये 500 और कुछ वोटों से, और उसके बाद वो 2 दफ़ा मेंबर रहे, और मेरी वालदा का रोल रहा, और मैं जब 2013 में मेंबर बनी थी, तो मेरे पास आई वाज़ ऑन रिज़र्व सीट, हुँ, हुँ, और हमारे जो 7 एमपीए थे, उनके पास उस टाइम पे 5 मिनिस्ट्रीज़ थी। लेकिन हमने यहाँ पे चोआ का जो एमसी का इलेक्शन था, वो हमने कंटेस्ट किया, और उस टाइम पे क्योंकि पीएमएलएन का टिकट का डिसीजन होना था, और टिकट हमारा कंसेंसस नहीं हो पाया। हुँ, यहीं वैसे तो इसी हॉल में बैठ के ये डिसाइड हुआ कि हम सीट्स ओपन कर देते हैं, किसी को भी टिकट नहीं देते। हुँ, जो हुँ, जीतेगा वो पीएमएलएन को जॉइन कर लेगा। हुँ, लेकिन हुँ, वो एक ज़ाहिर ऑब्वियसली टेक्निकली देयर वर 2 ग्रुप्स। एक को मैं सपोर्ट कर रही थी जिनके लिए मैं टिकट माँग रही थी, और एक को दूसरे एमपी साहब सपोर्ट कर रहे थे जिनके लिए वो टिकट का क्लेम कर रहे थे। तो ग्रुप तो दोनों एग्ज़िस्ट करते थे। तो हमने यहीं इसी कमरे में बैठ के ये डिसाइड किया कि हम ओपन कर देते हैं, किसी को भी टिकट नहीं देते, जो जीत जाएगा वो हुँ, पार्टी हुँ, का है। और इस एमसी के इलेक्शन के हवाले हुँ, से। तो उसमें फिर मैंने 5 सीटें जीती, हुँ, और उन्होंने 2 जीती। हुँ, तो हुँ, एमसी तो हमारे पास हुँ, आ गई, और वो मैंने जब वहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दी कि मैंने कहा कि मेरा तो वालिद का वोट बैंक एग्ज़िस्ट करता है, मेरे वालिद का धड़ा एग्ज़िस्ट करता है, वो लोग मेरे हुँ, साथ हैं, और मैंने कंटेस्ट करना है। हुँ, इस पे खासी वहाँ पे थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, सब कुछ हुआ, और फॉर द टाइम बीइंग मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने मैंने उनको यहाँ पे उस टाइम पे मैंने उन्हें ये भी कहा कि आप ऐसा करिए कि आप इस हल्के को ओपन कर, हुँ, आप ना किसी को भी टिकट ना दें, हम हुँ, सब लड़ लेते हैं, हुँ, और जो हुँ, जीत जाएगा वो पीएमएलएन का है। हुँ, हुँ, हुँ।
उस पे थोड़ी बहस हुई, गर्मा-गर्मी हुई। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उस पे कहा, आखिर में ये कहा था कि मैं ये हल्का ओपन कर सकता हुँ, हुँ। हूँ और इस पे थोड़े अरसे के लिए टिकट होल्ड ऑन हुँ, हुआ हुँ, हुँ। और लेकिन इन द एंड फिर यही सूरत-ए-हाल थी कि ये इलेक्शन थोड़ा टफ था और ये था कि अगर हम हल्का ओपन कर देंगे तो हुँ। एमएनए के लिए मुश्किलात बढ़ हुँ, हुँ, जाएँगी। हुँ। फिर दे हैड टू डिसाइड द टिकट हुँ, हुँ, हुँ। जो उनको मिला। लेकिन अगली दफ़ा तो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर मतलब इलेक्शन, आप इंतखाबी सियासत में जाओ इंतखाबी सियासत में और ये हम जाऊँगी। देख भी रहे हैं कि आप कुछ अरसे से सियासी तौर पर बहुत मुतहर्रिक हैं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मेरे वालिद साहब के जितने पुराने दोस्त हैं, हुँ, हुँ। जितने उनके साथी थे, जिन्होंने उनका साथ दिया, हुँ, वो हुँ। जिस भी जमात में, वो मेरे हुँ, वालिद के दोस्त हैं। हम उन सबको मिलें, उनको इकट्ठा करें। ठीक। अच्छा, चकवाल की मौजूदा नून लीग की क़यादत से आपके ताल्लुकात किस तरह? तो क्या सबके साथ अच्छे हैं। अच्छा, सूबाई हलके में ऐसा महसूस होता है कि आपके और तनवीर साहब के सियासी ताल्लुकात कोई कशीदा हैं, ये चहमगोइयाँ हैं हर तरफ। डेफ़िनिटली इसमें कशीदा कितनी है? हैं क्योंकि हमारा एम एक है हुँ, हुँ। टिकट हल्का, अदरवाइज़ तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। झगड़ा तो हल्के का है हुँ, हुँ, हुँ। और अगर वो अपने हल्के में जाते हैं या वो किसी और हल्के में जाते हैं तो हमारा और उनका कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा तो सिर्फ़ हल्के का है, हुँ, हुँ। टिकट का है। टिकट हमारा पुराना चला आ रहा है, मेरे वालिद साहब का हल्का था और हम उसको क्लेम करते हैं कि हमने इस टिकट को अपनी सीट को वापस लेना है। इसके अलावा अदरवाइज़ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो अगर आप दूसरे हल्के में जाते हैं या किसी भी और हल्के में जाते हैं तो वी हैव नो इश्यू। ठीक होगा। अच्छा, आपने शहबाज शरीफ का भी दौर देखा है और अभी आप मरीम नवाज़ साहिबा का भी दौर देख रही हैं। इन दोनों को कैसे आप कंपेयर करती हैं? कंपैरिज़न मुझे ये लगता है कि शहबाज़ साहब के दौर की कंटिन्यूटी है मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का। क्योंकि शहबाज़ साहब का तो दौर बड़ा एक एग्ज़ेम्पलरी दौर वो समझा जाता है और आई रिमेंबर मैं उस टाइम पे 2 दफ़ा चाइना भी गई और वहाँ पे शहबाज़ स्ट्रीट बहुत पॉपुलर हुँ, टर्म थी पॉपुलर थी। चाइना में भी हुँ, हुँ। और उन्होंने जो एक बार सेट की, उस हुँ, तक हुँ। पहुँचना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल। तो उस बार तक अब जो पहुँची हैं और उसको आगे लेके चल रही हैं, तो वो मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं। तो दोनों के तर्ज़ हुकूमत में कुछ फ़र्क तो होएगा। फ़र्क डेफ़िनिटली है लेकिन ऑलमोस्ट उनका जो काम करने का स्टाइल है, जो डिलीवरी का स्टाइल है, जो स्पीड है, वो सेम है। बाकी ज़ाहिर है कि हर एक अपना-अपना एक तरीक़ेकार भी होता है, अपनी-अपनी एक सोच भी होती है, मगर मोर और लेस जो पब्लिक डिलीवरी और पब्लिक सर्विस की काम है, वो ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ये पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए सियासत करना क्या आप क्या समझती हैं? कोई आसान काम है ये? मैं आज सुबह भी एक जगह में थी और बहुत सारी यंग बच्चियाँ मेरे से ये क्वेश्चन कर रही थी कि हम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आप तलागंग में मैं थी और वहाँ पे हुँ, हमारा ख़वातीन का एक कन्वेंशन था। उसमें यंग बच्चियाँ भी थीं, वो मुझसे ये पूछ रही कि हम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आप बताएँ हम कैसे आएँ? मैंने कहा उसमें आपने यू हैव टू गिव योर बेस्ट। हुँ, हुँ, आपको अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप ये कर सकते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप ये नहीं कर सकते बिकॉज़ इसमें यू हैव टू गिव योर फुल फ्लेज। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें ये नहीं होता 2 दिन करें और 2 दिन ऑफ, वो वाली बात नहीं है, बात यू हैव नहीं। टू गिव योर फुल फ्लेज। और मेरे ख़्याल से ख़वातीन को ज़रूर आना चाहिए इसमें आई एम मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही हूँ, मुझे तो हुँ, बहुत हुँ, अच्छा लग रहा है हुँ, पॉलिटिक्स। हुँ, और मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत लोगों ने और अगर ये जितने हमारे लोग हैं ये मुझे सपोर्ट ना करते, मेरे साथ ना खड़े होते और मेरे लिए ये इतनी रिस्पेक्टफुल ना होते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। मुश्किल हो। मेरे लिए डे 1 से आधे लोगों की बहन हूँ, बाकियों की बेटी हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, मेरे सही लिए तो बात। बहुत अच्छा वो एक एक्सपीरियंस भी रहा और मुझे सब लोगों ने बहुत डे 1 से बहुत सपोर्ट किया। ठीक और हो। आहिस्ता-आहिस्ता लोग मेरे साथ ज़्यादा हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो मुझे तो आई एम एन्जॉयिंग मुझे तो अच्छा अच्छा, लगता है मुझे एक चीज़ पॉलिटिक्स। बताएँ, ये जो एक एमपीए होता है या एमएनए होता है, इसका असल में काम क्या होता है? लेजिस्लेशन लेकिन लेजिस्लेशन हम गाँव के लेवल पे जो ज़्यादातर पॉलिटिशियन होते हैं या विलेजर, उनका तो कोई हम वो तो ज़्यादातर गलियाँ बनवा रहे हैं, रोड मैं बनवा रहे हैं, इसीलिए ये आपने पता नहीं मैंने अभी रिसेंटली असेंबली में भी हमने ये बात की इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन डे था मैंने सुने और हैं। उसपे मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि हम लोकल बॉडी सिस्टम लाएँ और हुँ, स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम लाएँ। क्योंकि मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, और अगर जब तक मेरा पर्सनल फेवरेट जो है जो मुशर्रफ साहब वाला हुँ, वो लोकल बॉडी सिस्टम था। सिस्टम था वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर मेरा इख्तियार हो तो मैं तो कहूँ किसी को ये और ये मुशर्रफ का सिस्टम बहुत आइडियल सिस्टम बहुत था, उसको आइडियल अगर था। वो उसको मुझे ये समझ नहीं आती कि हम डरते क्यों हैं उस सिस्टम को लाने में।
अगर मेरे मुझे पसंद है कि मैंने ये गलियां नालियां और ये वाला काम कराना है तो मैं लोकल बॉडीज कंटेस्ट कर लूंगी, और अगर मुझे पसंद है कि मैंने असेंबली में बैठ के लेजिस्लेशन करनी है तो आई गो फॉर एमपीए का इलेक्शन या एमएनए का इलेक्शन। ये तो हर एक की अपनी चॉइस है ना। मैं अभी परफॉर्मेंस देख रहा था, वैसे तो इतना कोई ऑनलाइन भी डाटा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ कंपेयर किए कुछ गांव के जो देहाती साइड एमपीए, उनकी 20-20 30-30 सालों में उनके एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, और आपके माशाल्लाह इतने अरसे में काफी सारे आपने बिल भी मंजूर करवा कराए लिए यही हैं, मैं, अच्छी परफॉर्मेंस है। और असल में एमपीए का काम भी काम भी यही है, यही है। लेकिन हमारे यहाँ एमपीए गलियां बनवा रहा है, नालियां बनवा रहा है, आई डोंट एग्री चौकी ऑन दिस। कचहरी, ये ये भी सारी चीजें, बेचारे कि हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और वो चाहते, अब मैं जैसे क्योंकि मैं उसका आई मुतबादल कोई नहीं दिया हुआ मुतबादिल ना। भी नहीं है, और मैं अब जैसे हूँ आई एम ऑन रिजर्व सीट। हम्म, रिजर्व सीट पे फंड्स नहीं नहीं मिलते। मिलते, और अगर इफ आई हैव टू गेट डन समथिंग आई हैव टू पर्सनली रिक्वेस्ट सीएम, हम्म, और उस पे फिर वो कर देते हैं। लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि आई एम एमपीए तो मैंने भी ये करना है, और हम्म, ये दिस इज मैंडेटरी कि आप एमपीए यहाँ पे असेंबली जाते हैं तो गलियां नालियां बनाना तो आपकी जॉब है। ये थोड़ा सा लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन गया, लेकिन हम्म, मुझे ये लगता है कि इसको हमें चेंज करना चाहिए। हमें एक अहमद इकबाल हमारे कोलीग हैं, एहसन हम्म, इकबाल साहब के बेटे हैं, हम्म, उन्होंने एक रेजोल्यूशन दी और मैंने पर्सनली उसको सबसे ज़्यादा और सबने उसको इंडोर्स किया कि हमारा जो लोकल बॉडी सिस्टम है इसको भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कि जैसे हम्म, असेंबली का टेन्योर पूरा होता है और हम्म, उसके बाद इलेक्शन आते हैं, उसी तरह लोकल बॉडीज का भी जो भी टेन्योर आप रखें, चार हम्म, साल रखें, 5 साल रखें, टेन्योर खत्म हो अगला इलेक्शन अनाउंस हो। ये जो 10-10 15-15 साल का गैप है ना, ये दिस इज हम्म, नॉट राइट। और मैं आई एम वेरी मच वोकल अबाउट दिस कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, हम्म, ताकि मुझ पर से, अज़म पर से, हम जितने लोग बैठे हैं हम पर से थोड़ा सा बर्डन हमारा ही कम होगा, लोग हम्म। अपने अपने लोकल मसाइल लोकल सतह पे हल कर लेंगे। अच्छा, एक एमपीए की हैसियत से लोगों की बड़ी तवक्कुआत होती हैं, तो आपके पास कोई ऐसा कोई बंदा आया हो जिसने कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई फरमाइश रख दी हो? बहुत सारी होती हैं आजकल तो, एक बहुत सीरियस डिमांड होती है कि खैर जॉब्स तो बहुत एक मसला सीरियस है भी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फरमाइशें होती हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डिमांड है वो हर एक में मैडम सीएम से मिलना है। सही हो। अच्छा, ये मैडम सीएम साहिबा, ये 14 अगस्त को कुछ चांसेस हैं कि नहीं, चकवाल आ रही? ये नहीं। नहीं है। अच्छा, ये अफवाह ही। अच्छा, आप क्या समझती हैं, आपके हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पे मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है, वाटर टेबल बहुत लो हो रही है, हम्म, और बहुत से देहात जो हैं इस टाइम पानी से महरूम हैं। हम्म, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है, और हेल्थ, एजुकेशन ये तो चलें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में रहते हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ काम होता रहता है। हम्म, मगर वाटर जो इशू है, या मैं कई, और फिर हमारे साथ कई जगहों में ये होता है कि कोल की वजह से पानी का मिक्स और वो हम्म, भी सारा इशू खराब होता है। मैं अपने पूरे हल्के में जितनी जगह में गई हूँ, मुझे जो सबसे बड़ा मसला लग रहा है वो इस टाइम पानी का बहुत हम्म, सीरियस क्राइसिस है। मुझे ये लगता है कि मैंने वैसे सीएम साहबा को रिक्वेस्ट भी किया है कि आप इसको सॉर्ट आउट करें। उन्होंने कहा कि आपके पास इसका हल क्या है? मैंने कहा मेरे पास तो सिर्फ एक ही हल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनी डैम, मीडियम डैम, स्मॉल डैम, हम्म। जो जिसकी फिज़िबिलिटी बनती है वो बनाएँ, उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। क्योंकि ठीक है। मैं एक गाँव में गई हूँ, छोटी-सी ढोक है, ढोक बुसे, उनके पास पानी ही नहीं है। वो किसी घर से भरने गए, चलिए वाटर सप्लाई तो है ही नहीं, किसी घर से बोर से पानी भरने जाती हैं औरतें, वो उधर उनका बोर भी खत्म, क्योंकि हम्म। हमारे पास पानी ही नहीं है। तो मैं अब आई वाज़ थिंकिंग मैं इस पे अब क्या कहूँ इनको कि इस टाइम पे इमीडिएटली क्या हो सकता है? फिर उसके ऊपर मैंने जाके सीएम को कहा कि आप प्लीज़ इनके लिए कुछ करें। आई होप शी विल डू समथिंग। इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज जो आप चाहती हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत से खत्म होनी चाहिए? अ बिट क्रिटिकल, मगर मुझे ये लगता है कि हमें कंटिन्यूटी, हम्म, गवर्नमेंट्स अपने टेन्योर पूरे करें, हम्म, लोग अपना वोट करें, हम्म, लोग जिसको भी वोट आउट करना है टू वोट हो। हम्म। हर जो भी पार्टी आती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, वो अपना टेन्योर पूरा करे, और उसके बाद लोग वोट करें और वोट आउट करें कि किसको रहना चाहिए और किसको जाना चाहिए। सही बात। अच्छा, मैं अभी कुछ शख्सियात का नाम लूंगा, आप उसके बारे में एक आधे को लाइन। नवाज शरीफ साहब, लीडर। मरीम नवाज, मरीम नवाज सुपर सीएम। शहबाज शरीफ, शहबाज स्पीड। और आसिफ अली जरदारी साहब।
एक ज़रदारी सब पे भारी। ही सरदार गुलाम अब्बास। इज़ माय फेवरेट। ठीक है। और तनवीर असलम सेठी साहब। नो कमेंट्स। अच्छा। अच्छा, सरदार गुलाम अब्बास आपके फेवरेट हैं, इनके बारे में कुछ आप बताएं, आपके उनका रिलेशन या। रिलेशन बहुत, उनके तो हमारे फैमिली भी हैं, लाइक पुराने चले आ रहे हैं। और मैं मुझे जब हम लोग थे, जो एक मुश्किल टाइम जिसे हम कहते हैं, मेरे वालिद के बाद और मेरी वालदा थी, हम्म, उन्होंने हमें बहुत बहुत से मामलात में बहुत हेल्प की। हम्म। हमारे बहुत सी चीज़ें होती थी, बहुत से पर्सनल चीज़, क्योंकि हम लोग तो सब बच्चे-बच्चे, और मेरी एक नहीं, वालदा इन थी। ताल्लुकात की क्या रिलेशन, तो आपका वैसे मेरे नहीं वालिद सियास। साहब के साथ भी उनका हाँ, हाँ। सियासी रहा, आना-जाना ठीक, था, ठीक, बहुत था। और वो ठीक है। जब नाज़िम बने तो उनको हमने वोट्स किए थे, जो हमारे कुछ हमारे पास वो थे, चेयरमैन थे। हम्म, और लेकिन उन्होंने हमारा बहुत ख़्याल भी रखा, हम्म, उस टाइम पे जब हमें वाक़ई ज़रूरत थी। हम्म, हम्म, और उसके बाद चाहे हमने उन्हें छोड़ दिया है, हम्म, ज़ाहिर है हम लोग को आपने छोड़ सियासी के, हिसाब से हाँ, ना। छोड़ भी दिया, मगर उन्होंने उसको अपने ताल्लुकात पे असरअंदाज़ नहीं होने दिया, सियासत पे। वो जो एक पर्सनल ताल्लुक रहा है, वो रहा है। और ठीक है। मैं जब भी पॉलिटिकली उनसे गाइडेंस ली, हेल्प ली, हम्म, उन्होंने एक अच्छा मशवरा भी दिया और अच्छी रहनुमाई भी की। हम्म, हम्म, और एक उनके साथ वो कहते हैं ना कंपैटिबिलिटी, वो भी हम्म, काफ़ी है। एक हम लोग जाते हैं, हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमारी बहुत कंपैटिबिलिटी भी है। मैं भी चाहती हूँ कि हम जाते हैं कुछ क्विक बात करने के लिए, कि चलें आधा घंटा हम बात बात करेंगे, तो बैठे-बैठे 2 घंटे। और फिर हम्म, उनकी जो उनका अपना पर्सनल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो जब हम्म। वो बताते हैं, तो उससे आई हैव लर्न्ड। ठीक हो। अच्छा, कुछ जाती सवालात। जी, जी। खाने में आपको क्या पसंद है? आई ईट एवरीथिंग। मैं हम्म, वो हूँ जो आई डोंट माइंड, मतलब मैं खाने को जो व्हाटएवर ऑन टेबल आई ईट। मगर हम्म। पर्सनल फेवरेट जो है वो चिकन स्टेक। अगर आप मुझसे पूछें कि ठीक हो गया। प्रेफर क्या करेंगे? को पसंदीदा मूवी। मूवी मैंने अभी रिसेंटली देखी है, ऑडिसेस। हम्म। वो आई लाइक, अभी रिसेंट उसमें। ठीक हो गया। शेर व शायरी में कोई क्यों दिलचस्पी। नहीं, बस इलामा इकबाल के 2-4 शेर जो बस स्कूल में पढ़े वही है। ठीक। आपकी को हॉबी। हॉबी, आई ट्राई टू रीड और हम्म। ट्रैवलिंग। आई लव ट्रैवलिंग। लेकिन उसका अब ज़्यादा थोड़ा टाइम कम, मगर वैसे वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, काफ़ी जगहों में हम घूमने अच्छा, गए। बचपन की जो सहेलियां हैं वो अभी आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हुई। रखती भी हैं, हम मिलते भी हैं, और उसी तरह ही मिलते हैं जैसे हम फ्रेंड्स थे, लाइक जो हमारे यहाँ स्कूल की तो यही हम्म, की हैं सब, जुआ की। हम्म, और हम सब मिलते भी हैं, और अच्छा, बहुत हम लोग फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं ना, वी आर हम्म। सेम जैसे पहले थे हमेशा से। अच्छा, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मैं एक अभी आजकल पढ़ रही हूँ, द सील्ड नेक्टर। वो हॉर्ली प्रॉफिट पे है, उनकी पूरी बायोग्राफी है वो। आई लाइक, जो बायोग्राफीज मैंने पढ़ी है उससे आई लाइक दिस। जबर। और म्यूजिक में दिलचस्पी। म्यूजिक पहले था, लाइक ये नुसरत फतेह अली और ये वो, मगर अब एजेस मैंने मुझे कोई ये कोई मेरे नेफ्यू नीसेस आते हैं, वो कोई सिंगर सिंगर के नाम लेते हैं, मुझे उनका भी नहीं पता होता कि ये कौन है। अच्छा, 92 के वर्ल्ड कप पे आपके क्या तासरात? वी वर हैप्पी, वी वर सो हैप्पी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीते, और वो 92 वाज अ सो लकी ईयर, इफ आई एम राइट। उस साल में हमने बहुत सारे वर्ल्ड हॉकी कप भी जीते जीती थे। थी जी, और ओलंपिक में। बहुत सारे, स्क्वॉश भी जीती थी, हॉकी भी जीती थी, स्नूकर भी जीती थी, बहुत सारे वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पास आए थे। मगर ज़ाहिर है कि क्रिकेट एक इज़ द मोस्ट फेवरेट गेम, तो हम्म, वो ज़ाहिर है कि हम वी ऑल वर वेरी हैप्पी। हम दोनों की आपस की जो गुफ्तगू, क्योंकि हम लोग ज़्यादा साथ होते हैं, बाकी सब के यहाँ रहता कोई नहीं है, हम्म, आते-जाते रहते हैं। We mostly talk about our daily things, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, उसको हम्म, आप देख लो, ये मैं कर लेती हूँ, ये वाली चीज़ें। हम्म, बहन भाई जब इकट्ठे होते हैं, दे डू आस्क कि कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये वो। हम्म, मगर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, इट्स हम्म। नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉट जस्ट लैंड। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मरीम नवाज चूंकि खुद खातून है, तो उनकी वजह से खवातीन पार्लियामेंटेरियन मतलब जो रुकने पंजाब असम्बली, उनकी कुछ हैसियत में इजाफा हुआ है? वो ख़वातीन को ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करती हैं, और ख़वातीन की ज़्यादा उनको स्पेस भी देती हैं। और अगर आपने ये भी देखो कि ओवरऑल ख़वातीन की प्रेज़ेंस हम्म, ज़्यादा है। हम्म, हमारी डीसी साहिबा खातून हैं, बहुत हम्म, सारी डीपीओज़ ख़वातीन हैं, जिनको पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप हम्म, पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ़िसर कोई खातून होगी, कमिश्नर्स बहुत सारी वो हैं, लेकिन वो मेरिट पे भी हम्म, बहुत ज़्यादा उनका फ़ोकस है। और सिफ़ारिश पे शी डज़न्ट बिलीव, हम्म, मेरिट पे उनका बहुत ज़्यादा वो फ़ोकस रहता है, और विदिन मेरिट
अगर वो किसी खातून को प्रमोट कर सकती हैं, सामने ला सकती हैं, तो शी डेफिनिटली डज़। ज़बरदस्त। क्या आखिर पे ख़वातीन के लिए कोई पैगाम देना जी, चाहिए? डेफिनिटली मैं अपनी ख़वातीन को और स्पेशली बच्चियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर यकीन रखिए और नेवर फील सॉरी फॉर योरसेल्फ। आप किसी से कम नहीं हैं। हुँ, हुँ। आपको अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन बनाया है, बस अपने लिए कोशिश करिए, हिम्मत नहीं हारनी, अपने ऊपर पूरा यकीन रखिए। और एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा आजकल कहती हूँ जो यंग बच्चियाँ हैं, कि आप अपनी जो भी तालीम हासिल करें, उसके ऊपर अपना करियर के ऊपर फ़ोकस ज़रूर करें। आपने जो डिग्री करनी है, जो तालीम करनी है, आपको ये पता हो कि आपने आगे उसको कैसे लेके चलना है। क्योंकि हमारे पास मैं जो प्रमोट करना चाहती हूँ वो ये है कि आप एंटरप्रेन्योर्स बनिए, आप अपने बिज़नेसेस करिए, अपने काम करिए, ताकि आप नौकरी ढूँढने की बजाय आप और लोगों को नौकरियाँ दे रहे हो। दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट जो स्पेशली यंग बच्चियों के लिए, क्योंकि आप तालीम के साथ अगर आपके पास हुनर होगा तो दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर लाइफ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू वेरी मच।